अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ में हूँ आपकी मेज़बान लाइका इकबाल। चलते हैं आज की खबर की जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा आसिफ बेग। जैसा कि नाज़रीन मैं आपको बताया चलूँ, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मालीपुरा की हदूद में। यहाँ मैं कोई दरिया में नहीं खड़ा, ये अहले मोहल्ला सरहद जहाज हैं, इनको ये परेशानी का सामना है। ये देखें, मैं पानी में खड़ा हूँ, गंदे पानी में खड़ा हूँ, और पानी ऐसा है जिसमें वो गोया भी है, सीवरेज का पानी भी है, और यही पानी ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आए मोहल्ला से अहले मोहल्ला से जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, गल है कि जनाब असी बहुत ज़्यादा परेशान हाँ, क्योंकि कई सालों के तो जो ना साडा निज़ाम जो ना इस तरह ही चलता पाया। पर साडे बच्चे स्कूल जान तो परेशान हो गए ने। राह जाते तुसीं देखिया कि अपनी अखां नाल भी की हाल होण डिया। इस तो उत्ते की है, असीं कहने कि इहदा कोई हल निकले। बीबी साहबा जिहड़ी है मरियम नवाज साहबा साडे ते गौर करे, साडे ते करम करे। ये आदमियां दी पूरी आबादी दियां दुआवां उन्होंने मिलणगियां। जे नहीं तो लोग यकीन करो कि गालां कटदे पे ने, बद दुआवां दे रहे ने कि हो की रहा साडे नाल। आप कई इदारों के पास कहीं नहीं गए, कोई बासा के पास या बिलाल यासिन का हल्का ये बिलाल यासिन के पास कोई मियाँ बोबी साहब हैं या नाजम थे जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, उनसे पास गए? अब टाउन हॉल गए जी, एसी साहब को गए, पिछले हफ्ते जे असीं मसगे बिलाल यासिन साहब को गए, मगर जेडे साडे छोटे छोटे उन्होंने करिंदे ने ना वो अगे नहीं आन देंदे। वो अपनियां गलियां च काम करवाई जाते पे ने, साडी गली च कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें इस इलाके में काम हो रहे हैं, तरक्की काम हो रहे हैं? हाँ जी, काम हो रहे ने, मगर वो ठेकेदार जेडे पैप शैप पे ने सज्जे खब्बे गलियां जो देखे तुसीं, बहरहाल ये है कि सारियां गलियां इस तरह पर। नहीं, आप ये बता रहे हैं आपके ये काम इस मोहल्लों में हो रहे हैं, आबादियों में हो रहे हैं, आपके काम क्यों नहीं हो रहे? आप हमारा काम नहीं हो रहा, वजह ये नहीं पता। वजह नहीं कि किस चीज़ की रुकावट है। 5 साल पहले भी ये गली इस तरह ही रुकी सी, बड़ी दौड़ भज करके पूरा महल्ला इकट्ठा करके असीं उत्थे गए तो फिर साडी गली बनी नहीं, तो गली का ना ही नहीं कोई लेंदे। वो कहंदे जी इधर दी बाहर इधर है, इधर दी इधर है। तो गल ये है कि जेडे साडे MN ने उन्हां दा तो इलाका इक्को ही है ना। जे यूनियन कौंसल च फर्क है तो MN साहब का तो इलाका इक्को ही है ना, उन्होंने तो कर्म करना चाहिए। आपके यहाँ MN होंगे बिलाल यासिन, आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हाँ जी हुई है। तो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी असीं करवावांगे। कब? 2 महीने हो गए ने, कोई नहीं है। कोई नहीं गए? आप गए हैं दोबारा? 2 महीने के बाद आप गए दोबारा? ना कुछ साइयां ने बावां खड़ियां करतियां कि असीं गटर नहीं खोल सकते, इस वास्ते। अच्छा, ये आपकी कोई सीवरेज वगैरह कोई बंद होती है तो वासा का टीम कोई नहीं आके काम करती? नहीं, अभी आप 15-20 दिन हुए कोई आदमी नहीं आ रहा। आपने कंप्लेन की वासा में? हाँ जी, बड़िया कंप्लेना। क्या कहते हैं वो कहते हैं आप आने वो कहते भाई साढ़े को इलाका गली साफ नहीं हो सकती। यहाँ आपको ज्यादा मसले मसाइल किस चीज़ के ज्यादा आ रहे हैं? सब तो ज्यादा मसले यो ही है कि अगे वो देखो सामने मसके पैप नहीं पाए उन्होंने। भईद आलम साहब अज तो पहले आए साढ़े को, इत्थे जलसा करवाया सी। उन्होंने कहा, मैं क्या गली ना बनाओ, सिर्फ वो पैप पा दे, रूढ़ी का हवा चलती है, जो छप्पर है सारा वो जाता है, बंद हो जाता, गली पानी की भर जाती। मगर आले दुआले चंगियां गलियां पुट के पैप पाते ने, पर उत्थे 4 पैप नहीं पाए, वो रूढ़ी उससे। आपने उनको बोर्ड नहीं ना दिया होगा, इस वजह से आपके पैप नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आपने बोर्ड नहीं दिया होगा। बोर्ड नून लीक फिर आपको पाइप क्यों नहीं डाला? मगर उन्होंने साडा मसके एक मासा रत्ती जिन्ना एहसास नहीं किया। पूरी गली नून लीक दी है, एक भी बोर्ड बाहर का नहीं है। मगर इससे तो लोग परेशान है कि होण की डिया साडे नाल, कौन बदला लैन डिया साडे नाल। अच्छा नाज़रीन, हमने थोड़ी देर पहले देखा है एक अंकल जी थे, माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी लग रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उनको देखा है, ये गंदे पानी में चल के आ रहे थे। आए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंकल जी, मैंने देखा है ये गंदा सीवरेज का पानी है, आपको भी मैंने देखा आप पानी के अंदर चल के आ रहे थे। आप नमाज भी पढ़ते होंगे, तो आपको परेशानी क्या आती है? देखो जी, पहले नंबर पे जितनी ये आपने देख लिया है कैसा रास्ता है। कोई नमाजी इधर से, ये 7 मस्जिद है हमारे, ये देखो साथ ही एक दफ़ा गुजर जाए दोबारा हम वजू का नमाज नहीं पढ़ सकते, दूसरी दफ़ा हम नमाज नहीं पढ़ रहे, यहाँ से कैसे गुजरना पड़ता है ये देख लो सीधे। और हम तो इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारे ऊपर रहम करें, कोई हम भी इंसान हैं, हम कोई जानवर तो नहीं है ना। ये जानवर जैसा सलूक हमारे साथ हो रहा है। अगर किसी ने वोट ना भी दिया होगा यहाँ से, मान लिया कि अगर सारे वोट तो किसी को नहीं मिलते हैं, अगर किसी ने नहीं भी दिया होता है, इसका मतलब ये तो नहीं हो कि उस जगह का काम ही ना हो। आखिर इंसान तो बस रहे हैं ना, इंसानियत के नाते पे तो काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास कोई इतना फंड नहीं है जो इस 2 गलियों में लग जाए। लोगों के अंदर ये पिछली गली जो लोगों के फंड तो MP MN को मरियम साहब ने ऐलान करके दिया जी, पूरे पंजाब सुथरा पंजाब बनाने का मकसद क्या है? ये फंड देना तो सुथरा पंजाब बनना। हम मरियम नवाज साहब से ये गुजारिश करते कि हमारा पंजाबी देख लें आके,
यहाँ हम रहते, ये पंजाब है या नहीं है? ये बलूचिस्तान तो नहीं है, ये भी पंजाब ही है ना। अगर पूरे मुल्क में काम हो रहा है तो ये 2-3 गलियों में काम क्यों नहीं हो? मियाँ साहब को तो कहना था जी लाहौर को मैं पेरिस बना रहा हूँ। तो ये पेरिस बनाओ, देख लें आप, ऐसा पेरिस बना रहे जैसे वो इमरान खान कहता था कि जी मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। वो नया बना तो पुराना भी नहीं रहा। अब इन्होंने ठेका ले लिया है कि जी हम जिसको पेरिस बना के ये डुबनपुरा बना दिया हमारा। अगर यहाँ से कोई मैयत हो जाएगी कैसे ले जाएंगे हम उठा के? स्कूल के बच्चे सुबह को नहीं जा सकते, स्कूल इस इलाके के बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर मरी नवाज साहब ने अपना ये फंड उठाया, सेरा उठाया हुआ है ना, खुदारा हमारे ऊपर भी रहम करे, हम भी इंसान हैं। ये 2 गलियों का काम हमारा भी हो जाए, ये इसके ऊपर कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगने, ठीक है ना। ये उनसे हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। अगर उनको नहीं पता, इससे पहले नहीं, क्योंकि बड़े हुक्मरानों को नहीं पता होता साहब का, जो पिछले जो MP होते हैं, MNA होते हैं, काउंसलर होते हैं, ये आगे बात नहीं पहुँचाते, लेकिन आप आगे बात पहुँचाएँगे। चले जी, हम तो आपकी आवाज़ बनेंगे, हमने तो अदारों तक आपकी आवाज़ें पहुँचानी है। आए किसी और से भी जा। जी नाज़रीन, अजानों का टाइम है तो हमारे साथ ये इमाम मस्जिद साहब मौजूद हैं, आए इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, बताइएगा क्या आपको यहाँ परेशानी है? परेशानी हमें रास्ते की है। हमारा रास्ता ऐसा है कि ना बच्चे गुजर सकते हैं, ना बूढ़े, ना जवान, ना औरतें। आप खुद देख लें कि रास्ते की क्या पोजीशन है। एक दिन हम सफाई करवाते हैं, सुबह जब हम उठते हैं तो फिर उसी हाल में होते हैं। बंदे इतने ताकतवर हैं कि हम उन्हें कुछ कह ही नहीं सकते। गरीब लोग हैं हम, बड़ी बड़ी दरखास्तें भी हमने दी हैं, इकट्ठे भी हम सारे भाई हुए हैं, लेकिन उसका कोई मुस्बत हल आज तक नहीं निकला। तो अगर हल नहीं निकलना तो चलो हमें ही बता दें, हम इधर से चले जाते हैं। अगर इधर लाखों की आबादी रहती है तो जिस आबादी का रास्ता ही कोई ना हो, बताएं उस आबादी का क्या पुरसान हाल होगा। सर मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं जी हम खुलवाते हैं पानी, हाँ जी, रोजाना खुलवाते हैं, वो मसला क्या आता है, बंद क्यों होता मसला ये होता है कि गोबर इसमें अक्सरियत के साथ डाला जाता है ट्रालियों के हिसाब से। तो जब सीवरेज निज़ाम में आ, तो जब हम क्या कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं ना, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? ये तो हुकूमती काम होता है कि हुकूमत अपनी सरपरस्ती में कुछ ना कुछ करवाए, कोई अपने बंदे जिम्मेदार छोड़े जाएं जो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यार सीवरेज बंद नहीं होना चाहिए। महल्लेदार अभी रात को बच्चों ने खोला है, खुद मिलजुल के साथ सीपर भी लगाए हैं, 100-100 200-200 रुपया सारे घरों से भी कटे। सुबह उठें तो सुबह फिर वही पोजीशन है। नहीं, मरियम साहब ने तो अब कह दिया है जी लाहौर में जहाँ कोई रैशी इलाका होगा ना, वहाँ मवेशी रखने की इजाज़त नहीं है। चलो उन्होंने CM साहब ने नई टीम से सीख की है। अच्छा। उसमें जो है ना, जहाँ रैशी इलाका होगा ना, वहाँ मवेशी रखने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ तो बहुत सारे मवेशी हैं, आप चेक कर ले इलाके में। अगर मौलवी झूठ बोल रहा तो आवाम से पूछ लें आप। मैं आपको दिखाना चाहूँ आपको, अभी भी इमाम साहब, ये मस्जिद है, पास ही मस्जिद है, और ये मस्जिद के भाई खड़े हैं, और इमाम साहब भी जो है ना पानी, गंदे पानी में खड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन दिखा सके तो ये देखे नीचे पानी है, ये सीवरेज का गंदा पानी है, ये मस्जिद है। तो अभी ये असर का टाइम है और ये नमाज जमात करवाने के लिए आए हैं, तो हमारे साथ बात कर रहे हैं। जी आए किसी और से भी बात करते हैं। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि ये हल्का नंबर 120 है। तकरीबन मैं 50 साल का हो गया हूँ। इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस हल्के से मुंतखब होता है। अगर वज़ीर आज़म के हल्के का ये हाल है तो बाकियों का क्या पुरसान हाल होगा। अल्लाह आपको जज़ा दे, और हुकूमती सतह पे जो लोग बैठे हैं अल्लाह उन्हें ये तौफीक अता फरमाए, हिम्मत और ताकत दे के इन लोगों को रोके। सर मरियम, माशाल्लाह मरियम साहब काम कर रही हैं, उन्होंने सुथरा पंजाब का झंडा उठाया हुआ है, तो ये सुथरा पंजाब वो तमीर कर रही हैं, बना पहले सुथरा कर लें तो फिर पंजाब भी सुथरा कर लेना। आप मरियम साहब को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ आप हमारी प्यारी बहना है, हमारे रास्ते का कुछ सोचें, हमारे बच्चों का सोचें, हमारी माओ बहनों बेटियों का सोचें, हमारे बुजुर्गों का सोचें। बस हमारा रास्ता साफ कर दें, और तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते।